प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। कोई भी सवाल को हम कैसे हल करें, इसके लिए सबसे पहले बोर्ड मास को जानना जरूरी है। बोर्ड मास को ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार सिविल कोड। ये बिहार सिविल कोड का एक आगामी जो एग्जाम होने वाला है, परीक्षा होने वाली है ना, उसमें ये अहम रोल अदा करेगा। ये एक क्वेश्चन इससे जरूर श्योर एंड सर्टेन लड़ेगा। इसलिए आइए मैं बोर्ड मास को सिखाता हूं कि बोर्ड मास पर आधारित सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, इसका रूल होता है कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, ए बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर अप होता है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। माने सबसे पहले हम ब्रैकेट की क्रिया को करते हैं, उसके बाद ऑफ। ऑफ मतलब काके की, डी से डिवीजन माने भाग होता है, उसके बाद भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाओ। काके पहले काट दो, काके पहले काट दो, तापी छेदो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण करो घटाओ। इस तरह हम हल करते हैं। ये अप्लाई, ये इतना रूल जो है कब अप्लाई करेंगे, जब हमारा कोष्टक न रहे तब, या फिर कोष्टक में भी ऐसा आ जाए तो सबसे पहले इस रूल को हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हल करना हो बोर्ड मास का कोई भी क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, तब ये तो रूल है ही है। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक में अगर पहले घटाओ ही आ जाता है तो पहले घटाएंगे, अगर गुणा आ जाता है तो उसमें पहले गुणा करेंगे। तो इसलिए इस पर जरूर ध्यान देना है कि सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, तब छोटा कोष्टक, तब मंझला कोष्टक, तो बड़ा कोष्टक। इसके बाद का के पहले काट दो, तापी छेदो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण करो घटाओ। आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, 12 भागा 6 माइनस 2 पर बार ब्रैकेट है, प्लस 10 है। तो यहां पर इस सवाल को हल करने के लिए मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दिया रेखा कोष्टक। यहां पर रेखा कोष्टक है, तो रेखा कोष्टक ये नहीं कहेंगे कि ये पहले भाग है तो भाग की क्रिया करनी है, उसके बाद जोड़ होती है तब घटाओ, नहीं। हमें रेखा कोष्टक को देखेंगे कि रेखा कोष्टक जो भी है, घटाने को कह रहा है तो घटाएंगे, गुणा दिया है तो गुणा करेंगे, भाग दे दिया हो तो भाग करेंगे। आइए हम हल करके दिखाते हैं। पहले यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे, फिर भाग है तो भाग, और इसके बाद रेखा कोष्टक को हल करेंगे। 6 में से 2 गया 4, अब यहाँ पर प्लस 10, यहाँ पर दिया है ना प्लस 10, तो अब तो 3 हो गया, भाग और जोड़। अब हमको सोचना है, कोष्टक से बाहर हो गया, अब हमको सोचना है कि काके पहले काट दो, ता पीछे दो, भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण करो घटाओ। इसमें सबसे पहले भाग की क्रिया होगी कि जोड़। भाग पहले है कि जोड़ है? पहले भाग है, तो पहले भाग की क्रिया करेंगे। कैसे? इससे इसको भाग देंगे, तो ये भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा, 4 तिहाई 12, भाग देंगे तो कितने मर्त में आएगा? ये 3 मर्त में आएगा। और यहाँ प्लस 10 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 3 13, यही हमारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर छोटा कोष्टक दिया है, घटाव भी दिया है, तो छोटा कोष्टक, देखिए यहाँ रेखा कोष्टक तो है नहीं, उसके बाद कहता है कि पहले, उसके बाद छोटा कोष्टक पर ध्यान देंगे, उसके बाद मंझला कोष्टक, तब उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो पहले छोटा कोष्टक इसमें दिया है, दिखाई दे रहा है, इसको हम हल करेंगे। यहां बराबर का चिन्ह दे दिए, 20 है तो 20, माइनस है तो माइनस, 8 5 दोनों को जोड़ेंगे, कोष्टक में जो भी रहे उसी को हल करना है। तो 8 5 13, अब तो ये 2 अंक हो गया, 20 माइनस 13 बराबर कितना हुआ? 7। ये हमारा उत्तर हो गया कंप्लीट। इस तरह आप आसानी से सवाल बना सकते हैं बोर्ड मास का। आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? देखिए इसमें क्या है, पहले छोटा कोष्टक, बार ब्रैकेट तो है ही नहीं, रेखा कोष्टक है नहीं, छोटा कोष्टक है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। जैसे यहाँ 14 है तो 14 भागा यहाँ
3 का 2 माइनस, अब ये देखिए 5 में से 6 को घटाना है। 5 में से जब 6 घटेगा तो -1 होगा, तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, -1। तो -1 यहां है और माइनस यहां पहले से है, तो +1 हम इसको लिख सकते हैं और हमारा छोटा कोष्टक खत्म। अब हम आते हैं इस मंझला कोष्टक के अंदर, क्या दिया है, का भी है और जोड़ भी है। तो पहले का की क्रिया होगी, रूल में पहले का आता है। तो ये देखिए 14 है तो 14 भागा, तो 3 दूना 6, आप प्लस 3 दूना 6 प्लस 1 हो गया मंझला कोष्टक। अब देखिए, अब इसको जैसे जोड़ेंगे ये कोष्टक गायब हो जाएगा, खत्म हो, इसका काम कंप्लीट हो गया। तो 14 भागा 6 1 7 जोड़ 9। तो अब हम देखिए भाग दिया है जोड़ दिया है, तो भाग और जोड़ दिया है, तो पहले किसकी क्रिया होगी, भाग की क्रिया होगी। तो हम भाग यहां इससे भाग देंगे, 7 दूना 14 कितने मर्त में गया, 2 मर्त में, आज जोड़ 9, 2 में 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हुआ। ओके, तीसरा क्वेश्चन हमने बनाया। चलिए इस चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं, हालांकि ये बहुत आसान है। देखिए इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं, पहले 2 दूना, इसमें गुणा किया जाता है, मिश्र भिन्न को इसमें गुणा करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5/2 हुआ। और ये भाग है तो भाग लिख देंगे, 20/8 हुआ। अब ये भाग है तो इसको गुणा में कन्वर्ट करके गुणा का चिन्ह दे देंगे, 5/2 गुणे, और इसको पलट दिया जाता है, राइट साइड में जो भी हो उसको पलट देते हैं। तो ये 20/8 है तो अब लिखेंगे 8/20 और इसको कटाएंगे, 5 चौका 20 और 2 चौका 8, 4 से 4 कट गया, एक मर्त में कटा, एक मेरा आंसर हो गया। ऐसे सवाल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये का है, का को काट देना चाहिए, जैसे ये है। अब आइए हम इसको कटा के दिखाते हैं आपको। ये 5/50 है, ये 5 नहीं 3/50 है। अब देखिए इसको कटाते हैं, 50 25 250, 0 से 0 कटा, 50 25 5 मर्त में, और 3 त्रिका 9, तो हुआ कितना, 5/3, 5/3, ये हमारा उत्तर हुआ। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, सबसे पहले छोटा कोष्टक की क्रिया करेंगे। देखिए इसमें रूल में रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये रूल जरूर याद रखना, काके पहले काट दो, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण करो, घटाओ। ये रूल सिर्फ मालूम हो जाए तो हर सवाल आसानी से बोर्ड मास का आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, 50 जोड़ मंझला कोष्टक 15 -5 प्लस, अब ये छोटा कोष्टक की क्रिया होगी, 8 में से 2 गया 6, छोटा कोष्टक गायब, अब मंझला कोष्टक रह गए। अब देखिए यहां पर 50 है तो 50 लिख दिए जोड़। अब ये देखिए 15 के पहले किसका चिन्ह है, प्लस, 6 के पहले क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस वाला जुटेगा, 15 और 6 21, 21 में से 5 गया, 21 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 16, क्या होगा 16। अब 16 को 50 से जोड़ेंगे, 50 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 66, ये हमारा उत्तर हुआ। देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल जब भी हम बनाते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है बोर्ड मास, दूसरा है घातांक का नियम अप्लाई करते हैं, जैसे कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अलजेब्रिकल रूल, अलजेब्रा का भी रूल इसमें इस्तेमाल होता है। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, अब पुनः और भी कुछ क्वेश्चन इस पर जो भी आ रहा है उसको हम बता रहे हैं कि कैसे हल करेंगे। ये देखिए आगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि बार ब्रैकेट है कि नहीं, रेखा कोष्टक है कि नहीं, तो कहां है, यहां है, तो सबको वैसे लिखेंगे। उसके बाद छोटा कोष्टक है कि नहीं, हाँ यहां पर है, तो 2 को पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। आइए 103 है,
लिख दिए माइनस है बड़ा ब्रैकेट बड़ा कोष्टक 144 भागा ये छोटा कोष्टक है ना, तब बारे बार हाँ 144 होता है। कितना होता है 144 प्लस 5 जोड़, अब देखिए यहाँ 12 भागा ये रेखा कोष्टक की क्रिया करेंगे तो 6 में से 2 गया 4, 4 हो गया प्लस 10, अब बड़ा कोष्टक से बंद कर दिए। अब देखिए यहां पर 2 जगह भाग है, तो सबसे पहले हम लोग भाग की क्रिया करेंगे कि जोड़ की घटाव की। पहले भाग दिखाई दे रहा है इसमें, तो हम सबसे पहले रूल के मुताबिक भाग की क्रिया पहले करेंगे। ये देखिए 103 यहां लिख दिए। अब देखिए 144 में 144 से भाग देंगे तो क्या हुआ 1, 4 में 4 से भाग देते हैं 1, 10 में 10 से भाग देते हैं तो 1, उसी तरह 144 में 144 से भाग देंगे 1 होगा प्लस 5। अब यहां पर 12 में 4 से भाग देंगे, ये देखिए यहां पर तो 4 तिहाई 12, तो क्या हुआ यहाँ प्लस है तो प्लस 3 लिख देंगे, अब प्लस 10 हुआ। ठीक है, अब ये तो सब प्लस हो गया ना, तो सब प्लस हो गया तो टोटल को जोड़ेंगे तो 103 माइनस जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 1 4 5 9 10 19, 19 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा लेंगे, 19 को घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4 और ये 9 हुआ, 9 में से 1 गया 8, ये 84 84 हमारा उत्तर हुआ। हाँ चलिए मैं आपको इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा 1.81 गुणे 1.81 गुणे 1.81 मतलब ए गुणे ए गुणे ए, तो ए क्यू इस पर ये हो गया प्लस इसको बी मान लेते हैं तो बी गुणे बी तो बी क्यू हो गया। और यहां देखिए ए स्क्वायर ए गुणे ए है तो ए स्क्वायर हो गया माइनस है और ए गुणे बी प्लस बी गुणे बी अर्थात बी स्क्वायर इस सूत्र पर बैठ रहा है। तो इसका हल क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे तो हम 1 घंटा उसको गुणा करते करते हमें लग जाएगा, हम सल्व आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सूत्रों का उपयोग करेंगे। इतना बराबर क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, मतलब ए का मान ये है बी का मान ये है, बस इन दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे 1.81 प्लस 1.19, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 के 0 हाथ में आया 1, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में आया 1 1 1 2 1 3 3.00 अर्थात 3 आंसर हो गया। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, 3 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। ये देखिए 0.77 का घन प्लस 0.23 का घन, देखिए ए क्यू इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस ए बी बीच में रहे या किनारे रहे, ए बी में अगर माइनस है तो समझ जाएंगे कि ये सूत्र पर है। इतना बराबर क्या होता है ए प्लस बी होता है, इसीलिए हम ए के जगह पर क्या लिखेंगे 0.77 जोड़ बी के जगह पर 0.23, इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 3 10 के 0 7 2 9 1 10 के 0 1 हासिल हुआ तो इधर आएगा, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा 1। इसका क्या उत्तर होगा 1। अगर ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से एक ऑप्शन 1 है तो उस पर आप टिक आउट कर सकते हैं, ये हमारा उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ने से पहले कुछ आपको रूल्स बताना चाहेंगे। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही सूत्र होता है। अगर इसका वर्ग हो बीच में माइनस हो तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा के दोनों को मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। आइए इस सवाल को हल करते हैं। 106 गुणे 106 है
तो क्या लिखेंगे 106 द होल स्क्वायर, माइनस 94 गुणे 94 है तो क्या लिखेंगे 94 द होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर बीच में माइनस है तो क्या करना चाहिए, एक बार जोड़ देना चाहिए, एक बार घटाना चाहिए। तो इसको चलो जोड़ते हैं, 106 जोड़ 94, एक बार जोड़ दिए अब फिर एक बार घटाएंगे, 106 माइनस 94। अब बताइए 106 में 94 जोड़ेंगे तो क्या होगा 200, और 106 में से 94 को घटाएंगे तो कितना हुआ 12। कितना हुआ, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 12। अब 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूना 24, 2400 हो गया। ये हमारा उत्तर हुआ। इस पर आधारित हम ऐसे सवाल आता है, एक और क्वेश्चन इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर सवाल देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए बी, ए बी से ए प्लस बी से भाग देना हो तो क्या करेंगे, ए माइनस बी आंसर हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी से भाग देना हो तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरह के सूत्र अगर आते हैं, सूत्र पर आधारित कोई भी सवाल हो तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कि 0.7 पर अगर रेकरिंग है तो उसका मान होता है 7/9। अगर 0.71 पर रेकरिंग है, दोनों पर है, तो हम 71/2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 से भाग देंगे। अगर 0.123 127 पर रेकरिंग है तो इसका मान होगा 127/3 अंक पर रेकरिंग है, इसलिए 3 9 999। इस तरह हल करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए इसी पर आधारित इस सवाल को हल करेंगे। कैसे, यहाँ 0.4 पर रेकरिंग है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4/9 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 0.5 पर रेकरिंग है, इसका मतलब हुआ 5/9 लिख देंगे। अब ये आसानी से हल करेंगे। कैसे, 9 9 का एलसीएम 9 हुआ तो 4 5 जुड़ जाएगा तो ये भी 9, 9/9 कट गया तो क्या हुआ 1, ये एक हमारा उत्तर हुआ। इस तरह हम इसको हल करेंगे। आइए मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूं। यहाँ 63 है, 63 पर रेकरिंग दिया है तो हम इसका मान क्या होगा 63/99, और इसका मान क्या होगा 37/99, फिर इसका मान क्या होगा 80/99। 2 अंक पर रेकरिंग है इसीलिए 2 9 से भाग दिया गया है प्रत्येक में। तो आइए सबका लघुत्तम क्या होगा 99, सबका लघुत्तम हो गया। तो ऊपर वाला तो आसानी से जुड़ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम जोड़ के देखते हैं कितना हुआ। ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 100 होगा, 180। क्या होगा 180/99 ये हुआ। और हम इसे कटाना चाहें तो आसानी से कटा सकते हैं, 3 से, 3 छक 18, फिर यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 तिया 99। ये फिर इसको 3 से कटाया जा सकता है, 20 तिहाई 60 और 3 से 11 तिहाई 33, ये 20/11 हमारा उत्तर हुआ।